हेलो साथियों, वेलकम टू एग्जामपुर। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं अनुजेवा फिर से आप सभी के सामने आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, सुबह के 6 बज चुके हैं और मैं आपके सामने लेकर के आ गया हूं वोकैब बकेट धमाका। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपकी क्लास सुबह 6 बजे होती है, तो साथियों 6 बजे उठ करके आ जाया करें और क्लास को ले लिया करें। पर जो अभी सब कुछ बताता हूँ क्लास के बारे में, क्लास का टाइम वगैरह सब कुछ, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ परिवर्तन बैच के बारे में। साथियों, अगर आपने अभी तक परिवर्तन बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी भी इसका टाइम है। आप 3 मई तक इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 34 से ज़्यादा कोर्स आपके लिए हैं, बहुत भंडार है इसके अंदर। आप यहाँ पर देख सकते हैं सारे कोर्स आपके सामने अवेलेबल हैं। सिर्फ एक बार आपको इसका फ़ायदा उठाना है। साथियों, लॉकडाउन में आपको बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप घर बैठ करके एग्जामपुर के साथ, परिवर्तन बैच के साथ तैयारी कर सकते हैं। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। बच्चों, कल आपकी क्लास, जैसा कि आपको मैं रोज बताता हूं इस बात को, आप कॉपी पेन में लिख लो। आप लिख लीजिए कि साफ मंडे को, साफ वेंसडे को, साफ फ्राइडे को आपकी क्लास सुबह 9 बजे एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर पर होती है। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए। और आपकी क्लास ट्यूसडे हो गया, या आपका थर्सडे हो गया, या आपका बच्चा सैटरडे हो गया, ये क्लास आप सब लोगों के लिए बच्चों कब होती है? सुबह 6 बजे होती है। सुबह 6 बजे जैसे ही मैं एग्जाम्पल में वहां पर आ जाऊंगा दिल्ली, मैं आप लोगों की क्लास लाइव ले लिया करूंगा, है ना बच्चों? इस बात को आप सभी लोग जो है याद रखिएगा, है ना? ये बात मैं आपको कल रोज बताता हूँ, हमेशा बताता हूँ, ठीक है? इस बात को आप लोग याद रखिएगा अच्छे से। चलो बच्चे, शुरुआत करते हैं आज की आपकी क्लास की। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि बच्चों, मैं अभी काम कर रहा हूं आपके ईडियम और फ्रेजेस वाले टॉपिक पर। ईडियम और फ्रेजेस अभी हमने इस पूरी वीक में लगभग आपको आज कंप्लीट हो जाएंगे आपके 40 ईडियम्स के आसपास। इसका पीडीएफ आपको एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर मिल जाएगा। आप लोग एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना, वहां पर आप जाएंगे फॉर फ्री कोर्स में। फ्री कोर्स में जाएंगे, वहां पर जाएंगे आप फॉर ऑल एग्जाम। उसके बाद जाएंगे आप वो कैब में, और आपको डेट वाइज वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है? चलो बच्चों, तो शुरुआत करते हैं आज के आपके टॉपिक की। सॉरी, पहली आपके क्वेश्चन की। पहला आपका क्वेश्चन है अप एंड डूइंग। बच्चों, जितने भी ईडियम मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा बहुत अच्छे लेवल के होंगे। आप अगर तैयारी कर रहे हैं एसएससी के लिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी, एसएस सॉरी लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, एसएससी, सीएचएसएल, स्टेनो, सीजीएल, या आप तैयारी कर रहे हैं डिफेंस एग्जाम, जैसे कि आपका एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, या आपका बच्चा एनडीए हो गया, सभी के लिए क्लास आपके लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेली वोकैब की क्लास करते हैं तो आप 110% अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर लेकर के आओगे। चलो बच्चों, आज बात करते हैं अप एंड डूइंग आपके ईडीएम की। जितना जल्दी हो सकता है क्लास को फिनिश करने की कोशिश करूंगा। मेरा टारगेट है कि 15 मिनट के अंदर आपकी क्लास को फिनिश करूं। बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है अप एंड डूइंग। अप एंड डूइंग का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज्यादा एक्टिव या बिजी। एक मीनिंग इसका और होता है एक्टिव और बिजी। इसको याद करने का छोटा सा तरीका है। अगर आप, और अभी क्लास के लास्ट में एग्जाम्पल वाला जो हम मेथड लेकर के आए हैं नया आपके सामने, उसको तो हम करेंगे, वो तो हमारा मैजिक है ही है। लेकिन उससे पहले हमको जितना हो सकता है कोशिश करनी है याद करने की, उसके बाद तो आपको याद हो ही जाता है। तो बच्चों, अप एंड डूइंग को मैंने इसको किस तरीके से याद किया था? जैसे पुशअप करते हैं ना, पुश अप, अप, है ना? अप डाउन, डाउन, कहते हैं अप डाउन करते हैं, अप, फिर नीचे बैठते हैं, डाउन, अप एंड डाउन करते हैं, है ना? तो बच्चों देखो, यहाँ पर अप है और डूइंग से डाउन याद कर लो बस। अप एंड डूइंग यानी कि मैं बहुत एक्टिव हूँ। जब आप पुशअप करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है, और आप बहुत बिजी भी होते हो। तो एक तरीका है, जिसको अच्छा लगा है वो याद कर ले इस तरीके से, पुशअप से अप एंड डाउन। और जिसको लगता है कि भाई वो वैसे याद कर सकता है, वो वैसे याद कर सकता है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है? मेरा मकसद है आपको ट्रिक याद देने का। जहाँ पर ट्रिक होगी ट्रिक दे दूंगा, जहाँ पर कोई एग्जाम्पल याद कराना होगा, स्टोरी लगानी होगी, वहाँ पर स्टोरी बता दूंगा, स्टोरी लगा दूंगा। और नहीं तो कोई बोल दूंगा भाई डायरेक्ट याद कर लो उसको, ठीक है? अगला क्वेश्चन, राइटिंग ऑन द वॉल। बच्चों, आपने देखा होगा जब कोई भी सिचुएशन ऐसी आती है बड़ी, कोई भी, आपने देखा होगा कि भाई जब आप कहीं पर भी जाते हैं तो कहीं कहीं पर ऐसा लिखा रहता है डेंजरस, है ना? एक ऐसे खोपड़ी का निशान लगा रहता है। तो आपने देखा होगा क्या, कि वॉल पर लिखा रहता है ऐसा, या बोर्ड पे लिखा रहता है। तो आप इसको याद कर सकते हैं कि भाई आप, अब आपने मन में इमेज बना ली। अब ये क्या होता है? ये सिग्नल होता है। क्या होता है? सिग्नल होता है कि भाई आगे खतरा है, आगे मत जाना। देखा है ना आपने? बिल्कुल भाई। अब वही पिक्चर वाला डेंजर, आगे जाना मना है ना? दिस इज नॉट अ थरफेयर। याद है आपको? संडे को मैंने याद कराए थे 10 सेंटेंस। यह आम रास्ता नहीं है। इस संडे को फिर से लेकर के आ रहा हूँ। आपकी बार मेरा टारगेट है
कि लगभग 15 से 20 सेंटेंस लेकर के आऊँगा, तो संडे को सुबह आप लाइव आ जाएंगे, जब भी क्लास होगी आपको पता चल जाएगा। तो राइटिंग ऑन द वॉल का मतलब क्या होता है बच्चों, आपका सिग्नल और वार्निंग, सारा किस्सा आपको मैंने समझा दिया। कैसे याद करेंगे, डेंजरस है ना, उस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबव बोर्ड। बच्चों अबव बोर्ड का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल सीधा। जैसे आपको भी अपनी लाइफ में कैसा बनना है, अबव बोर्ड बनना है। अब देखो इसके लिए कोई ट्रिक मेरे को समझ में नहीं आ रही, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको अपनी लाइफ की जोड़ रहा हूँ कि भाई साहब, जैसे जैसे आप कोई भी आपका अच्छा लीडर है, जैसे कि सपोज दैट मोदी साहब है, तो मोदी जी क्या है, जैसे भी सबके अपने अपने पर्सनल लीडर होते हैं, फेवरेट होते हैं। तो आप मान लो जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, तो आप याद कर लो क्या, कि मोदी जी कैसे हैं, अबव बोर्ड हैं, बिल्कुल ऑनेस्ट हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिल्कुल सीधी बात कहते हैं। ठीक है, तो अब आप याद कर लो अबव बोर्ड कौन है, हमारे पीएम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्ग्यू आइज, आर्ग्यू आइड बहुत अच्छा इडियम, एक नंबर इडियम है आपका, बहुत मज़ेदार। बच्चों आर्ग्यू आइड का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा केयरफुल और ऑब्जर्वेंट, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज नज़र वाला, तेज नज़र, जिसकी बहुत ज़्यादा तेज नज़र होती है, इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेंट। केयरफुल, बहुत ज़्यादा केयरफुल है, सावधान है, चौकन्ना है। आर्ग्यू आई, अब बताओ आर्ग्यू आई, देखो आपको पता है कि पाकिस्तान जो है हमेशा सीमा का उल्लंघन करता रहता है, तो हमारे सैनिक को कैसा रहना पड़ता है, हमेशा आर्ग्यू आइज, यानी कि बहुत केयरफुल और ऑब्जर्वेंट, बहुत तेज नज़र रखनी पड़ती है। तो पहला मैंने क्या जोड़ा आपको, अबव बोर्ड कौन है, हमारे पीएम। हमारे सोल्जर्स को कैसा रहना चाहिए, आर्गस आइज रहना चाहिए, आर्ग्यूस आइज नहीं, आर्गस आइज, यानी कि कैसा रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा, बहुत चक्का, एकदम बहुत ज़्यादा बहुत चक्का टाइप का, कैसा रहना चाहिए हमें, बहुत ज़्यादा बहुत चक्का टाइप का। तो वो कैसा होगा बच्चों, से क्या बोलते हैं हम उसका, आर्गस आई। क्लियर हो रही है बात में सभी को। चलिए तो बढ़ते हैं आगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों यहाँ पर ये आर्ग्यूज लिखा हुआ है, आप एक काम कर लेंगे, ये ई हटा देंगे, आर्गस आइज होता है। ओके, इस तरीके से उसको सही कर लेंगे। ठीक है, कहीं किसी किसी बुक में आर्ग्यूज आइज भी देते हैं, किसी किसी में आर्गस होता है। बच्चों बेसिकली इसको आर्गस बोलते हैं। ठीक है, ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ईट वंस वर्ड्स। बच्चों ईट वंस वर्ड्स, इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों, देखो अपने वर्ड्स का मतलब क्या होता है, शब्द। अब आप बताओ अपने शब्दों को खाने से क्या मतलब निकाल सकते हो, यानी कि अपनी कही हुई बात को वापस लेना। भाई मैं आपसे बोलूं कि अपने कहे हुए शब्दों को खा लो, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि अपनी बात को वापस ले लो, और क्या मतलब निकाल निकाल सकते हो, चबाओगे थोड़ी ना अपने शब्दों को। तो क्या बोलोगे, ईट वंस वर्ड्स, यानी कि अपनी स्टेटमेंट को, अपनी कही हुई बातों को वापस लेना। तो पांचों के पांचों आपके जवाब में फिट हो गए। एक बार हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं, क्या बताया था मैंने मन में, एक बार हल्का सा रिवाइज करते हैं आंख बंद करके। अब आंख बंद करो जल्दी से, फटाफट जल्दी जल्दी, यार सीखना है तो करो मेरे साथ। अप एंड डूइंग, पुशअप करते हैं तो शरीर कैसा हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। राइटिंग ऑन द वॉल, वॉल पर लिख करके क्या देते हैं, वार्निंग देते हैं, सिग्नल देते हैं। अबव बोर्ड, पीएम कौन है हमारे, ऑनेस्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आर्गस आइज, किसको रहना पड़ता है, सोल्जर्स को। ईट वंस वर्ड, अपने शब्दों को खाने से मतलब क्या है, टेक अ स्टेटमेंट बैक, बस खोल लो आके, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा देर की थोड़ी ना कहानी है हमारी क्लास की। ठीक है, डैम्प स्क्विब। बच्चों देखो डैम्प का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, नम बोलते हैं, नम। और दूसरा क्या होता है, उत्साहीन, जिसमें कोई एक्साइटमेंट ना हो। ठीक है, और स्क्विब जो होता है ना, बेसिकली वो पटाखे वगैरह के लिए हम यूज़ करते हैं। तो या जैसे आपने बचपन में पटाखे छुड़ाए होंगे, अब मान लो आपने आग लगाई और कोई पटाखा, उसमें से धुआं तो निकला लेकिन वो क्या हो गया, फटा नहीं, तो क्या हम बोलते हैं, फुस्सी बम है। क्या 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 बोलेगा भैया, कैसे कैसे बात बता रहे हो, अरे ऐसे ही तो है, बचपन बचपन होता है बेटा, बचपन से बढ़िया उम्र ज़िंदगी में कभी दोबारा मिलेगी नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं। अब तो टेंशन होती है 22 के बाद, याद रखना। तो नम, फुस्सी बम याद है, फुस्सी बम कब निकलता है, जब कहीं से कीला वीला रह जाता है। तो बस याद रखो कि डैम स्क्विब, सर ने बताया था नम है और स्क्विब मतलब बम है। नम है और बम है ना, ये भी बहुत अच्छा बन गया। डैम, समझ रहे हो ना मेरी बात को, जिसको डायरेक्ट याद करना हो डायरेक्ट याद कर ले, जिसको मेरे तरीके से करना हो मेरे तरीके से कर ले, है ना। फुस्सी बम निकल गया मतलब कंप्लीट फेलियर, फटा ही नहीं मतलब फेल हो गया, है ना, कितना अच्छा याद हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, कंप्लीट फेलियर। एट स्टोन्स थ्रो, बच्चों स्टोन्स थ्रो से हमारा मतलब है एट स्टोन्स थ्रो, बहुत ज़्यादा क्लोज। स्टोन मतलब हल्की सी दूरी रह गई, बस एक पत्थर के बराबर हो कह रहा है, मतलब एक स्टोन थ्रो, यानी कि बहुत ज़्यादा क्लोज, वेरी क्लोज, ये आप लोगों ने बहुत सुना है। ठीक है, तो इस पर हम ज़्यादा जोर नहीं डालेंगे, और वैसे भी सबको पता है स्टोन स्टोन के बराबर दूरी है, मतलब बहुत क्लोज है। ठीक है, अब देखो इसको देखते हैं अगला। अभी आपने क्या पढ़ा था, ईट वंस वर्ड्स, है ना, तो वर्ड्स हमारा खाने का क्या मतलब था भाई, सही बात है।
अब देखो क्या है, ईट हम्बल पाई, हम्बल का मतलब क्या होता है बच्चों आपका, विनयपूर्ण। अब किसी से विनयपूर्ण से मतलब क्या निकाल सकते हैं, ईट हम्बल पाई, एक्चुअल में पाई का मतलब क्या होता है, कचौड़ी। लेकिन अब इतना हम लॉजिक नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने ज़्यादा लॉजिक लगा लिया तो हम क्या सोचेंगे, ईट हम्बल पाई। यही तो ईडियम की खासियत है, मुहावरे होते हैं, नाच ना आ जाने आंगन टेढ़ा, है ना। तो ये अपना मतलब अपना एक अलग ही रंग है ईटीएम्स का, मुहावरों का, ठीक है। अब देखो बच्चों, ईट हम्बल पाई मतलब, हम्बल का मतलब बेसिक क्या होता है, नम्र है, विनयपूर्ण, निवेदन जिसको बोलते हैं। तो वहां से हम कुछ हल्का हल्का हिंट कर सकते हैं, क्या, अपोलोजाइज, माफ़ी मांगना किसी से, एक तरीके से अपोलोजाइज करना, बहुत ज़्यादा, बहुत विनयपूर्ण अनुरोध करना, उस सेंस में हम ईट हम्बल पाई को ले सकते हैं। ईट हम्बल पाई का मतलब क्या होता है बच्चों आपका, टू अपोलोजाइज, ठीक है, किसी से माफ़ी मांगना। अगला देखते हैं, डाई इन हार्नेस। भाई साहब ये अगर जिस बच्चे ने पढ़ा है मेरे से टॉपिक फिक्स प्रपोजिशन, बच्चों आपको एक बात बताता हूँ, जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं एसएससी, एसएससी, स्टेनो की, है ना, आपको बेस एक बात और बताऊं कि जानकर खुशी होगी कि अपन भी स्टेनो क्वालिफाई हैं 2017, ठीक है, प्री मेंस दोनों। और बच्चों आपको मैं बहुत अच्छी तरीके से गाइड कर सकता हूँ, मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूँ कि शाम 5 बजे क्लास होती है आर्टिकल टॉपिक की, ठीक है। सॉरी, आर्टिकल तो आपका फिनिश हो गया है ना, सॉरी बच्चा, आर्टिकल फिनिश हो गया। मैं आपसे कहना चाह रहा था कि शाम 5 बजे मेरी क्लास होती है एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर पर, एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर पर शाम 5 बजे क्लास होती है। आज मैं शुरू करा रहा हूँ नाउन, और नाउन के बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन, साथ में कॉन्सेप्ट भी, मतलब क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी आपको देखने को मिलेगा। वो होता है ना कि माई मैथमेटिक्स वगैरह, ये सब कैसे क्या होता है, आर्टिकल टॉपिक पढ़ाया है। अगर किसी को मेरे पढ़ाने पर शक हो तो आर्टिकल टॉपिक मुझसे पढ़ना बाद में, पहले जाना कमेंट सेक्शन में और कमेंट सेक्शन रीड करना, उसके बाद जा करके क्लास लेना। अगर आपको लगता है कमेंट में कि भाई बंदा ठीक नहीं है तो आप मत पढ़ना, और अगर आपको कमेंट से लगता है, कमेंट से आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि टॉपिक मैंने किस तरीके से पढ़ाया। तो ये 3 क्लास मैंने दी है आर्टिकल की, ठीक है, आर्टिकल की मैंने 3 क्लास दी हैं। आज स्टार्ट करने वाला हूँ नाउन, शाम को 5 बजे। तो जितने बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं या देखेंगे, शाम 5 बजे हर हालत में एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पर, हमारा डिफेंस का जो चैनल है वहाँ पर शाम 5 बजे लाइव आ जाना। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये अच्छी बात हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो बच्चों देखो, मैंने आपको बताया था डाई इन हार्नेस। मैंने आपको एक चीज़ और आपको समझा दूँ, हालांकि ये टॉपिक भी उसका है बच्चों, वो कैब का, लेकिन फिर भी आप लोगों का डाउट और तगड़ा कर दूँ, ये कॉन्सेप्ट भी आज सीख लो, मेरे सामने आ गए तो सीख लो। डाई के साथ 3 तरह की प्रीपोजिशन होती हैं, एक होती है आपकी इन, एक होती है ऑफ, आज के बाद कभी कंफ्यूजन नहीं, एक होती है फ्रॉम। बच्चों इन होता है जब, जब कोई भी इंसान मरता है किसी भी कार्यकाल के दौरान, जैसे कि राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान, मतलब काम करते हुए अपने जॉब के टाइम पर कोई भी मर जाता है तो उसको हम बोलते हैं डाई इन हार्नेस, ठीक। डाई ऑफ होता है जब भी कोई इंसान बीमारी से मरता है, जैसे कोई कोरोना से मर गया या कोई और किसी कैंसर से मर गया, तो वहां पर हम यूज करते हैं ऑफ प्रपोजिशन। फ्रॉम होता है जब कोई इंसान कारण से मरता है, जैसे कि भूख से, प्यास से, हंगर से, है ना। तो बच्चे हम वहां पर किसका यूज करते हैं, तो इस पर लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसमें थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम होती है ना। तो जब भी कोई इंसान भूख प्यास से मरता है तो वहां पर हम यूज करते हैं डाई फ्रॉम। अब ये क्या है, डाई इन हार्नेस, यानी कि कार्यकाल के दौरान मरना, यानी कि काम करने के दौरान मरना। ऑप्शन नंबर बच्चा आपका यहाँ जो डी है, डाई वाइल वर्किंग, आपका हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा क्या है, ज़्यादा से फटाफट से देखते हैं जल्दी से। एवरी डॉग हैज़ हिज डे, ये तो बड़ा आसान है, हर कुत्ते का एक दिन दिन आता है। कहने का मतलब ये हुआ, ये कहने का मतलब है कि हर बंदे का, ये डॉग से मतलब क्या है कि हर डॉग का एक दिन आता है। डॉग को इसलिए चुना है कि भाई एक ऐसा बड़ा मासूम सा जानवर है ना, कोई भी हड़का देता है उसको, लेकिन एक दिन जो है पक्का उसका दिन आता है। तो यहाँ पर यह है कि गुड फॉर्चून कम सूनर और लेटर, यानी कि जो अच्छा भाग्य है वो आज नहीं तो कल कभी ना कभी आएगा, ठीक है। ये उसने यहाँ पर बात कर लिया। अब बच्चों करते हैं अपना मैजिक, यानी कि अपना एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ों को रिवाइज करते हैं। तो इससे बढ़िया आपके लिए और कुछ हो नहीं सकता कि क्लास के अंदर ही आपको रिवीजन करने को मिल जाता है। देखो बच्चों, अ लेबरर शुड बी अप एंड डूइंग, बच्चों डेली इफ ही हैज टू अर्न हिज लिविंग। एक लेबरर है, एक जो लेबरर है उसको जो मतलब जो मजदूर जिसको बोला गया है, एक लेबरर, पूरी क्लास की बात की गई यहाँ पर। अ लेबरर शुड बी, मैंने बताया था ना आर्टिकल के टॉपिक में, जब हम आर्टिकल ए यूज करते हैं किसी भी नाउन से पहले, जैसे कि आपका काव हो गया, डॉग हो गया, जैसे कि अ काव इज अ यूजफुल एनिमल, तो बच्चों वहां पर किसके लिए यूज करते हैं हम,
पूरी क्लास को। ये सारे क्वेश्चन आपको समझा रखे हैं, नहीं समझ में आते हो तो देख लेना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अ लेबरर शुड बी अप एंड डूइंग डेली इफ ही हैज टू अर्न हिज मनी। हैज टू का मतलब होता है करना है, जाना है, उस हिसाब से। तो एक जो मजदूर है उसको बच्चों क्या है, एक्टिव और बिजी रहना चाहिए अगर वो अर्न करना चाहता है अपनी लिविंग्स को, यानी अपनी आजीविका को कमाना है उसको अगर, तो उसको क्या है, कैसे रहना चाहिए, हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। उसने यहाँ पर बात बोली। अप एंड डूइंग हमारा रिवाइज हो गया। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फैक्ट्री ओनर रीड द राइटिंग ऑन द वॉल। उसने क्या करा, रीड द राइटिंग ऑन द, जो कि हमने क्या सीखा था बच्चों, मेरे साथ बोलेंगे एक बार। क्या बोला था, सिग्नल और वार्निंग, है ना, सिग्नल और वार्निंग के लिए। एंड क्लोज डाउन द फैक्ट्री, तो जो फैक्ट्री का जो मालिक है उसने क्या करा, वार्निंग को पढ़ा और अपनी फैक्ट्री को बंद कर दिया। ये भी रिवाइज हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, ही इज नोन फॉर हिज अबव बोर्ड कंडक्ट। अबव बोर्ड का मतलब क्या है, ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड। कौन है, पीएम है। वह जाना जाता है अपने ऑनेस्ट, कंडक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, व्यवहार। और कंडक्ट को याद करने का क्या तरीका है, कंडक्टर का व्यवहार कैसा होता है, अच्छा होता है। तो आप फिक्स प्रेपोजिशन भी ले लो, ट्रिक भी ले लो, सब कुछ जहां से जो बन रहा है आपको बता रहा हूं। ठीक है। एज अ पॉलिटिशियन ही इज आर्गस आइज एंड नेवर लुक इवन अ स्मॉल मैटर। ठीक है। तो यहां पर हम किसके बारे में बात कर रहे थे, देखो यहां पर भी ई लिख दिया है उसने ना, आर्गस कर लेना ई। एज अ पॉलिटिशियन ही इज आर्गस आई एंड नेवर ओवरलुक इवन अ स्मॉल मैटर। क्या है, एक पॉलिटिशियन, क्या है, वो एक पॉलिटिशियन है ना। एज अ पॉलिटिशियन मतलब पॉलिटिशियन होने के नाते ही इज आर्गस आई, उसकी कैसी है, बड़ा ही तेज नजर वाला है, बड़ा ही ऑब्जर्वेंट है। एंड नेवर ओवरलुक्स इवन अ स्मॉल मैटर, और कभी भी वो छोटे से छोटे मैटर को नजरअंदाज नहीं करता। ठीक है, चलिए। I want my friend to be very careful in her speech. Otherwise, she would have to eat her own words. कह रहा, मैंने अपने दोस्त को वार्न किया कि सावधान होने के लिए, केयरफुल होने के लिए अपनी स्पीच में। अदरवाइज शी वुड हैव टू, नहीं तो क्या है, उसको अपने शब्दों को वापस लेना पड़ेगा। टू टेक बैक वंस स्टेटमेंट। ओके बच्चा, तो यहाँ पर हम चीज़ों को क्लियर करते हुए जा रहे हैं। ठीक है। द विजिट ऑफ आवर फॉरेन मिनिस्टर टू चाइना प्रूव अ डैम्प स्क्वेप। विजिट ऑफ आवर फॉरेन मिनिस्टर टू चाइना प्रूव्ड अ डैम्प स्क्वेप। बच्चों डैम्प का मतलब क्या होता है, कंप्लीट फेलियर। आगे क्या लिखा हुआ है, ऑन बॉर्डर इशू, बॉर्डर के इशू पर जो विजिट थी हमारे फॉरेन मिनिस्टर की, वो क्या साबित हुई, एक बिल्कुल कंप्लीट फेलियर, कोई हल नहीं निकला। ठीक है। अगला क्वेश्चन, माई फ्रेंड्स हाउस इज एट स्टोन थ्रो फ्रॉम माइन। मेरे दोस्त का जो घर है वो मेरे घर से बहुत नजदीक है, वेरी क्लोज है। तो हम इस तरीके से एग्जाम्पल्स के थ्रू अपने आप को रिवाइज कर रहे हैं। माइन क्या होता है बच्चों, पॉजेसिव प्रोनाउन, यानी कि माई प्लस नाउन। इसके बारे में क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है। इन स्पाइट 5 बजे शाम, इन स्पाइट ऑफ हिज कॉन्स्टेंट ब्रैगिंग ही लॉस्ट द मैच एंड हैड टू ईट हम्बल पाई। देखो इन स्पाइट ऑफ हिज कॉन्स्टेंट, ब्रैगिंग वाला होता है बच्चों शेखी पकड़ना, उसके लगातार शेखी पकड़ने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, ही लॉस्ट द मैच, वह मैच हार गया, एंड हैड टू ईट हम्बल पाई। बच्चों क्या बताया था आपको, ईट हम्बल पाई, और उसको माफी मांगनी पड़ी। ठीक है। चीजों को हम कितना अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। अवर प्रिंसिपल डाई इन हार्नेस, हमारे जो प्रिंसिपल हैं वो मर गए कार्यकाल के दौरान, अपने काम के दौरान। डोंट बी डिसअपॉइंट, इट इज ट्रूली सैड, निराश मत होना, ये सत्य कहा गया है। क्या, दैट एवरी डॉग हैज इट्स डे, हर एक डॉग का दिन आता है, यानी कि गुड फॉर्चून कम सूनर और लेटर। तो बच्चों इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस को पढ़ा, पढ़ने के साथ हमने इसको रिवाइज किया। एग्जाम्पल मेथड कैसा लगा हो कमेंट में आपका भाई आज आपका फिर से वेट कर रहा है। कल जिसने वो कैब की क्लास ना ली हो 9 बजे ले लेना। पीडीएफ आपको थोड़ी ही देर बाद एग्जाम्पल ऑफिशियल ऐप पर मिल जाएगा। एग्जाम्पल ऑफिशियल ऐप पर जाना, इसको डाउनलोड करना, एग्जाम्पल ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करना, वहां पर फॉर ऑल एग्जाम में जाएंगे, वो कैब की क्लास में जाएंगे, वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। अच्छा दूसरी बात, आज शाम 5 बजे बेटा नाउन स्टार्ट हो रहा है। नाउन, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की, डिफेंस की, किसी की भी, आपके लिए शाम 5 बजे आपका भाई इंतजार कर रहा है। लाइव है ना, बहुत करारे क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं शाम को 5 बजे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।